मईशत और गहरे समंदर का रिश्ता बहुत पुराना है। हजारों सालों से समंदर के रास्ते तिजारत की जा रही है। तारीख हमें यह बताती है कि पुराने ज़माने में मसाले, टेक्सटाइल और यहाँ तक के गुलामों की तिजारत सभी समंदरों के जरिए की जाती थी। लेकिन अब समंदर सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, बल्कि अगर इसका सही फ़ायदा उठाया जाए तो ये मुल्क की मईशत को नई बुलंदियों पर ले जा सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इसे ब्लू इकॉनमी कहा जाता है। दुनिया भर के ममालिक अपनी इक्तिसादी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अपनी ब्लू इकॉनमी की सलाहियत के बारे में बड़े पैमाने पर तहकीक और तलाश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी सलाहियत और 1000 किलोमीटर से ज़ायद साहिली पट्टी होने के बावजूद अब भी दूसरे ममालिक से पीछे है। पाकिस्तान के पोटेंशियल और तरक्की याफ्ता ममालिक के ब्लू इकॉनमी की तरफ तेज सफर को देखकर पाकिस्तान की हुकूमत ने साल 2020 को ब्लू इकॉनमी का साल करार दिया था, और वजारत मैरीटाइम अफेयर्स की जानिब से पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी पॉलिसी भी पेश की गई थी। लेकिन 4 साल गुजर चुके हैं और आज 4 साल बाद भी उस पॉलिसी का कुछ पता नहीं है कि उस वक्त की हुकूमत ने और फिर मौजूदा हुकूमत ने इस पर कैसे अमल दरामद किया और क्या अमल दरामद किया। CPEC का फ्लैगशिप मंसूबा पाकिस्तान के लिए हर लिहाज से अहमियत का हामिल है। CPEC के तहत पाकिस्तान की गवादर बंदरगाह पर सरमायाकारी बढ़ेगी। गवादर बंदरगाह जो कि तेल की दौलत से माला माल है, खलीज फार्स के सबसे करीब है और सेंट्रल एशिया के कुदरती वसाइल तक रसाई फराहम करेगी। पाकिस्तान के 2,40,000 मुरब्बा किलोमीटर के खुसूसी इख्तिसादी जोन में भी बहुत से अहम वसाइल मौजूद हैं, जिनमें हाइड्रोकार्बन, मादनियात, आबी हयात और बहुत कुछ शामिल है। पाकिस्तान के नेशनल कार्गो का तकरीबन 55% से जायद कराची की बंदरगाह से हैंडल किया जाता है, और सालाना तकरीबन 1700 से जायद कार्गो जहाज कराची की बंदरगाह पर आते हैं। बिन कासिम बंदरगाह तकरीबन 40% नेशनल कार्गो को हैंडल करता है, और तकरीबन 1500 से जायद कार्गो जहाज हर साल इस बंदरगाह पर आते हैं। पाकिस्तान की साहिली पट्टी 142 साहिली ममालिक में से 74वें नंबर पर आती है। पाकिस्तान के मैंग्रोव्स के जंगलात दुनिया के 6ठे बड़े जंगलात हैं, जिसकी मालियत तकरीबन $20 मिलियन से जायद है। पाकिस्तान की नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन 1963 में कायम हुई थी और 70 की दहाई के दौरान अपने उरूज पर थी। एक वक्त था जब पाकिस्तान के पास 50 से जायद बहरी जहाज़ों की गुंजाइश थी, जो कि अब कम होकर 1 दर्जन के करीब रह गई है। इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का कौमी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्गो में सिर्फ 7% हिस्सा है, जबकि बाकी तिजारत गैर मुल्की कंपनीज के जरिए की जाती है। पाकिस्तान मर्चेंट मेरीन पॉलिसी 2001, जिसे 2019 में अपडेट किया गया था, उसमें एक नया हदफ मुकर्रर किया गया था, जिसके मुताबिक कार्गो के मर्चेंट मेरीन फ्लीट शेयर को 5% से बढ़ाकर 40% तक ले जाया जाना था, लेकिन उस पर भी पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो सका। फिर 2011 में एक रिपोर्ट आई और उसके मुताबिक पाकिस्तान ने तकरीबन 1485 बहरी जहाज़ों को गिराकर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री में एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया था। लेकिन मुल्क की शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री भी इस वक्त तरक्की से बहुत दूर नजर आती है। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ गडानी में शिप ब्रेकिंग की सहूलियात मौजूद हैं। मुल्क की मईशत में सालाना $3 बिलियन का हिस्सा ये डाल सकती हैं। पाकिस्तान का समंदर भी कुदरती ग़िज़ाओं से माला माल है, जिसकी मालियत $1 बिलियन से ज़्यादा है, और उसका GDP में 1.8% हिस्सा है। सालाना तकरीबन 6 लाख टन मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। फिर भी फ़िश एक्सपोर्ट सिर्फ $450 मिलियन तक ही महदूद हैं। गुज़िश्ता माह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई थी, और वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी जनरल वेलास्को से माहीगीरी और समुद्री तिजारत को वुसअत देने, समुद्री वसाइल की तलाश और साहिली सयाहत को फ़रोग़ देने और शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश को उजागर किया। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन खुद पाकिस्तान आकर उन्होंने अपने ताउन पर बातचीत की, और इससे पाकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। लेकिन हम ब्लू इकॉनमी का पूरा फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे, और इस हुकूमत के आगे प्लान्स हैं क्या? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।